हेलो बच्चों। आज की क्लास से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्टिंग और टैक्सेशन। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये कॉस्टिंग का टॉपिक है, ठीक है। कॉस्टिंग का टॉपिक है और इसको आप लोग को एक्सप्लेन में देखना है। दूसरी बात कि हमारा जो न्यू सेशन आ चुका है 24 और 25, जो कि पिछले वाले जो भी सिलेबस है वो सारा चेंज हो चुका है। पीछे के जो भी भाई बहन पढ़े हैं, दोस्त पढ़े हैं, जो अभी 12 में हैं या फिर उससे पहले, उन लोग का सारा नोट्स जो है आपका काम नहीं आने वाला। मतलब अब जो है सारा का सारा पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है, हर चीज चेंज हो चुका है। तो उसके हिसाब से हम लोग नई तैयारी और नया जंग की तरफ ऐलान करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा टॉपिक आएगा। तो कौन कौन से चैप्टर हैं पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं कि कॉस्टिंग के में और टैक्सेशन में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, उसके बारे में थोड़ा जान जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ हमारी जो सीरीज चलेगी वो किस में चलेगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग की, है ना। कॉस्टिंग जो कि आपका 50 मार्क्स का बनता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा। कितना मार्क्स का बनता है? 40 ना? हाँ 40, सेमेस्टर 1, ठीक है। सेमेस्टर, तो 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स में कितना कितना मार्क्स कवर करेगा, कौन कौन सा चैप्टर, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को, ये सीरीज चलती रहेगी। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देखोगे कॉस्टिंग 2024 एंड 25, ठीक है। जाके प्लेलिस्ट में आप लोग को यहाँ से लाइन से सीरीज, ये पहली वीडियो है, ठीक है। अपडेट आप लोग को अपडेट आप लोग को खुद से लेते रहना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करें कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को कॉस्टिंग में पढ़नी है, ठीक है। कॉस्टिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है, कॉस्टिंग में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर जो बन जाता है वो हम लोग को क्या मिलता है, इंट्रोडक्शन। जी हाँ। अब ये जो चैप्टर जो है हम लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही हमारा आगे जाकर काम आएगा, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फायदे वाली बात ये है, जबरदस्त बात ये है कि जो बच्चे जिनका कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन है वो लोग बहुत फायदा में है, बहुत प्रॉफिट में। कैसे कि पता है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 2 चैप्टर पढ़ने से ही तुम्हारा कॉस्टिंग हो जा रहा है, और इसमें सिलेबस ही कम है। कॉस्टिंग और टैक्सेशन में सिलेबस बहुत कम है, और यही दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा है। लेकिन इसमें इस सब्जेक्ट में सिलेबस बहुत कम है, बहुत जल्दी सिलेबस कवर होने वाला है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, ये दोनों मिला के हमारा कितना मार्क्स का बनता है ये भी देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, तो इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें से आएगा 5 मार्क्स का, और टोटल 15 मार्क्स का जो है हमारा ये कवर करेगा। 15 मार्क्स का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कवर करेगा, ठीक है। और इसमें 15 मार्क्स का और ये 5 मार्क्स का, तो टोटल मिला के हमारा कॉस्टिंग से हो रहा है 20 मार्क्स का। भैया 20 मार्क्स कवर हो जा रहा है, ठीक है। अब टैक्सेशन की अगर बात करें, टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन भी, टैक्सेशन जो है वो भी तो कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें क्या हो, तो इसमें जो पहला चैप्टर आ रहा है वो भी क्या है, इंट्रोडक्शन। अब ये टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन है, ये कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का नाम नहीं है। ये इंट्रोडक्शन है, मैंने टैक्सेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है ये अकेले, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, टू टैक्सेशन, ये जो चैप्टर है ये अकेले 10 मार्क्स का आएगा, अकेले 10 मार्क्स का कवर करेगा, ठीक है। 10 मार्क्स का कवर करेगा।
तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? अच्छा, और एक चैप्टर है, ये चैप्टर है रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल बहुत मजेदार चैप्टर है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंट इंसिडेंट ऑफ फैक्ट ऑफ इंडिविजुअल 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 एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टोटल 20 मार्क्स का ये जो चैप्टर है ये के लिए 10 नंबर, तो 10 मार्क्स 10 मार्क्स, तो ये हमारा 40 मार्क्स का सेमेस्टर 1 हो गया। सेमेस्टर 1 जो है कॉस्टिंग और टैक्सेशन मिला के 40 मार्क्स का कवर हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग को ज्यादा पढ़ना है क्या है, इंट्रोडक्शन और डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये जो हमारा जो बोर्ड है वो हमको बताना चाहता है कि आप लोग को हर चीज डीपली में पढ़ना है। और एक बात बताना जो कि बहुत जरूरी हम समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन में आइए। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 हम हल्के में दे ले, सेमेस्टर 2 उसके बाद आएगा अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर सेमेस्टर 3, अब सेमेस्टर 1 और 2 मिलाकर कितना हो जाता है, ये हमारा पूरा 11 क्लास खत्म हो जाता है। ठीक है, और सेमेस्टर फिर इसका फिर से सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सेमेस्टर जो है 1 फिर से स्टार्ट होगा, या 3 भी बोल सकते हैं इसको, 3 बोल सकते हैं सेमेस्टर 3, या फिर 1 बोल सकते हैं। और सेमेस्टर 4, ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 12। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम 11 में धीमा पढ़ें और 12 में मस्त पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी गलती है। अगर सोच रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर हल्के में ले लें, सेकेंड सेमेस्टर, ये सब सब्जेक्ट की बात बोल रहे हैं हम, एक सब्जेक्ट की नहीं बोल रहे हैं, हम पूरा सेमेस्टर पूरा 11 और के बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो कि नए एवरेज सब्जेक्ट जो कि 25, 24 और 25 में न्यू सेशन के एडमिशन लिए हैं। याद रहे, 11 का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर टोटल मिलाकर ये जो है 12 का रिजल्ट बनेगा, दोनों मिलाकर रिजल्ट बनने वाला है। और ये जो है भूल जाना है कि 11 का बोर्ड नहीं होगा, खत्म, 11 का बोर्ड खत्म। अगर सपोज दैट इसमें हमारा जो है फर्स्ट टाइम जो है 25% आया, और इसमें जो है इसमें हमारा मार्क्स खराब आया, और इसमें हमारा 70% आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा है, ये रहेगा। और इसका 80% आया, इसमें 30% आया, तो ये चारों मार्क्स जुड़ेंगे, जोड़ने के बाद 12 का रिजल्ट बनेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, सबको इक्वल ध्यान में और मन लगा कर पढ़ना है, इससे हमारा लास्ट में यहाँ पर जाकर टोटल होगा। ठीक है, और टोटल होने के बाद जो परसेंटेज आएगा इसके बेस पे फाइनली, पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ 12 क्लास हम लोग पढ़ते थे, पहले क्या होता था, पहले होता था कि सब हम लोग 12 क्लास को पढ़ते थे अच्छी तरह से, है ना, 12 क्लास को पढ़ के और क्या करते थे कि भाई हम अपना मार्क्स लेकर आते थे, है ना, 12 क्लास को पढ़ के हम लोग अपना मार्क्स लेकर आते थे। ठीक है, 12 क्लास को पढ़कर अपना मार्क्स लेकर आते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, अब वो ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, पहले क्या है, 12 के बेस पे हम लोग को कॉलेज में एडमिशन मिलता था, अब ऐसा नहीं है, 11 12 दोनों का मार्क्स मिलाकर जोड़कर तब जाकर हमारा मार्क्स बनेगा। पहले 11 का कोई वैल्यू नहीं था, कितना भी कैसे ही पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, 12 का मार्क्स के ऊपर जो अभी एडमिशन चल रहा है वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब होने वाला है कि 11 भी पढ़नी पड़ेगी, 12 भी पढ़नी पड़ेगी, दोनों का मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ऐड करने के बाद जो परसेंटेज निकलेगा उसके बेस पे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ये सबके लिए है, सिर्फ कॉस्टिंग टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट मिलाकर सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे,
ऑल सेमेस्टर लेकर सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 4 भी पढ़ना पड़ेगा। चारों मिलाकर मार्क्स लाने के बाद हमारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अगर कोई सोच रहा है तो ये मंदबुद्धि वाली कहानी नहीं करनी है। सेमेस्टर 1 भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 2 भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 4, ये दोनों मिला के एक जंग है। ये दोनों मिलाकर अब एक जंग हो गया है। तो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 चारों मिलाकर एक एग्जाम बन जाता है, जो कि पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कॉलेज में ऐसा ही होता है। कॉलेज में क्या होता है, ग्रेजुएशन कॉलेज में जो एडमिशन होता है उसमें क्या बंद कर दो उसमें। कॉलेज में जो एडमिशन है उसमें क्या है कि सेमेस्टर वाइज ये चीज होता है, ठीक है। अभी क्या है, सेमेस्टर यहाँ पर चेंज कर दिया गया है ना। तो सेमेस्टर वाइज तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि सेमेस्टर 1 हो, चाहे सेमेस्टर 2 हो, चाहे सेमेस्टर 3 हो, चाहे सेमेस्टर 4 हो, चारों कितना इंपॉर्टेंट है। चारों का चारों कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक जो है वो अपने समय पे माहिर है, क्योंकि एक एग्जाम अगर ये एग्जाम निकल गया तो फिर वो मार्क्स यहाँ पर ट्रैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये मार्क्स बीत गया, अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया है, तो आपका फाइनल में बाकी आपके पास 3 को मौका बचता है कॉलेज में मार्क्स लाने के लिए। तो हमने क्या है, अब इस यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट आज से करने जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हमने कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग को प्लेलिस्ट में सीरीज देखनी पड़ेगी, थोड़ी डीपली पढ़नी पड़ेगी। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल लोग कर कर अब थ्योरी छोड़ देते थे। अब एमसीक्यू मैथ्स है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक इम्पॉसिबल है जो आप लोग टिक करोगे। अब वैसा कहानी नहीं होने वाला है। तो ये चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आप लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर पाओगे और सेमेस्टर 1 पे क्लियर कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलते अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब इंफॉर्मेशन ध्यान में हो गया। और जितना जल्दी जल्दी करके अपने दोस्तों को, अपने भाइयों बहनों को अब शेयर करें, जिससे क्या होगा कि उन लोग को भी ये चीज पता चले और वे लोग अपना पढ़ाई सही ढंग से कर पाए। अगर एक का भी शेयर होता है तो वो अपना पढ़ाई ढंग से कर पाता है, जिससे अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो पाए। अभी ही कॉलेज में सेंट्रलाइज एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग का तो और कुछ परिवर्तन उस समय तक कुछ और हो जाए। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया, ठीक है।